नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बड़ी अपडेट फिर से आपकी लेकर के आपके बीच उपस्थित होना हुआ है और ये अपडेट आपकी जुड़ी हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थी हैं, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थी या इच्छुक विद्यार्थी हैं जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपके लिए जानकारी बड़ी ज़रूरी हो सकती है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये जानकारी कैसी लगेगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें आप देखेंगे शुरू में लिखा हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय में, और जानकारी लिखी है क्रेट की परीक्षा से, यानी क्रेट की जो परीक्षा होती है उससे लिखा हुआ है कि कुछ विषय बाहर हुए हैं, इसके विषय में जानकारी। आते हैं बिना समय बर्बाद किए जानकारी पर, देखिएगा आगे। यानी जानकारी में आगे आप देखते हैं तो पूरी जानकारी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लिखा हुआ है मानक पूरे ना होने पर क्रेट 2023 से बाहर हुए कुछ विषय, यानी विषय कितने हैं, ये 5 विषयों को अब की बार मानक पूरा ना होने की वजह से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया। पूरी खबर हम लोग पढ़ेंगे। ये खबर आपकी अमर उजाला से है। लिखा हुआ है अब अगली बार होंगे प्रवेश, यानी वापस किए जाएंगे। अगर आपने आवेदन शुल्क भर दिए हैं उन विषयों में तो आपके शुल्क भी वापस कर दी जाएगी। लिखा हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2023 से 5 विषय बाहर कर दिए गए हैं। इन विषयों में आप कहा जाएगा, इन विषयों में पहली बार पीएचडी में प्रवेश लिए जाने थे, लेकिन मानक पूरा न होने के कारण फिलहाल इस बार इन विषयों में प्रवेश स्थापित नहीं हो पाएगा। अब ये विषय कौन कौन से हैं जानेंगे हम लोग। लिखा हुआ है प्रवेश अगली बार लिया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, चलिए जानकारी स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है कि अगली बार प्रवेश ले पाएंगे। लिखा हुआ है इसमें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय में, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या किया है, क्रेट 2023 के तहत एक्सपेरिमेंटल मिनरलॉजी तथा पेट्रोलॉजी, गांधी एवं साहित्य अध्ययन, फ्रेंच, जर्मन और रशियन विषय में, यानी कुल मिलाकर 5 विषय ऐसे हुए हैं जिसमें भी क्या किया था, पीएचडी में प्रवेश का निर्णय लिया था, लेकिन इसके लिए सीटों का निर्धारण भी कर लिया था। लेकिन आगे बात क्या हो रही है, लिखा हुआ है लेकिन कुछ मानक पूरे ना होने की वजह से क्रेट 2023 से इन विषयों को बाहर कर दिया गया है। मानक पूरे होने के बाद एकेडमिक काउंसलिंग की मंजूरी लेकर अगली बार इन विषयों में पीएचडी, यानी इसके बाद अगली बार क्या होगा, अगले सेशन में पीएचडी में आप क्या कर पाएंगे, इन विषयों में पीएचडी की सीटों पर प्रवेश ले पाएंगे। आगे जानकारी में लिखा हुआ है कि हालांकि इन विषयों में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए थे, कई अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए थे, लेकिन क्या है, परीक्षा न होने के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क अब वापस कर दिए जाएंगे। इन 5 विषयों को छोड़कर बाकी 43 विषयों में पीएचडी की 1176 सीटों के लिए प्रवेश लिए जाएंगे। इनमें से 733 सीटें विश्वविद्यालय परिसर और 437 सीटें महाविद्यालय में। इन सीटों पर दाखिले के दिसंबर में प्रवेश, यानी इन सीटों पर अगर दाखिले आपको लेना है तो दिसंबर में प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है 30 दिसंबर को। यह परीक्षा प्रयागराज के विषय में लिखा हुआ है, या परीक्षा प्रयागराज के 10 केंद्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑफलाइन मोड पर होगी। यानी आयोजित की गई परीक्षा के लिए कुल 7,908 अभ्यर्थी जो हैं, इन्होंने क्या किया है, अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। और आगे जानकारी लिखा हुआ है कि इलाहाबाद के प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक जेके पति ने कहा है कि मानक पूरे न होने के कारण 2023 की परीक्षा से 5 विषयों को शामिल नहीं किया गया। यानी अब आपके लिए जो पूरा इसका निचोड़ होता है, निचोड़ ये है कि अब की बार पहली बार ऐसा था कि जब एक्सपेरिमेंटल मिनरलॉजी, पेट्रोलॉजी, गांधी एवं साहित्य शांति अध्ययन, फ्रेंच, जर्मन और रशियन विषय में जो भी पीएचडी करना चाहते थे, ये व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन मानक न पूरे होने की वजह से कुछ ये चीज़ें टाल दी गई हैं। ये अगले सेशन से स्टार्ट होगा। बाकी अगर और किसी विषय में आपको पीएचडी के लिए आपको प्रवेश करना है तो आपके लिए खुले हुए हैं दरबार आपके, यानी आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आपकी परीक्षा 30 तारीख को, यानी 30 दिसंबर को ये परीक्षा भी होगी। जानकारी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, अपना भी देखिएगा और लोगों तक भी वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा जानकारी कैसी लगी, ये प्रयास कैसा लगा। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।